Welcome my students to our platform Learn India Everyday run by Alcaro Career Institute. Here I am Vaishnavi Shandelia, your English teacher, going to continue your topic that we were discussing about types of adverb. So today we are going to discuss about the very main, or you can say very important topic of your adverbs, interrogative adverbs. That is very easy, and you have revised it many times in your previous topics like your pronouns and your adjectives as well. So we are going to today discuss about interrogative adverbs. So let's start. So we will start from the definition, then we will go where it is used in our grammar section, and then after we will come to our examples. So let's start. The interrogative adverbs are why, where, when and how, etc. They are used to ask questions. बच्चों अगर आपको याद हो तो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सारे आपके टाइप्स में, लाइक वो आपका एडजेक्टिव हो, वो आपका प्रोनाउन हो, कि इंटेरोगेटिव का रोल कहाँ पर होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आस्किंग के टाइम पे। मतलब जब आप WH वर्ड का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो WH वाले हैं, वाई, व्हेन, हु, हुम, व्हाट, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं किसके लिए यूज होते हैं, आपके क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पर भी इंटेरोगेटिव का जो रोल है बच्चों वो सेम है कि ये क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए यूज में होते हैं। जब आप सेंटेंस में क्वेश्चंस पुट करते हैं वो आपका हो जाता है इंटेरोगेटिव। अब आप ये डिपेंड करता है कि नाउन के लिए पुट अप कर रहे हो या फिर नाउन प्रोनाउन के लिए पुट अप कर रहे हो या फिर वर्ब से रिलेटेड पुट अप कर रहे हो। तो ये आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव का अगर हर टॉपिक में अगर रोल है तो वो टॉपिक में तो उसका रोल सेम ही है, बट जो उसका सब्जेक्टिव है कि वो किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है वो अलग होता है। यहाँ पर इसका रोल वर्ब से होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये किस किस जगह पर यूज होता है। व्हेन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम। आपको पता है कि व्हेन हमारा बच्चों जब हम टाइम के बारे में क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो व्हेन यूज होता है। वेयर कब यूज होता है, जब आप किसी जगह के बारे में पूछते हैं। इज यूज टू आस्क अबाउट प्लेस, जब आप किसी जगह के बारे में बात करते हैं या किसी से कोई सवाल करते हैं, वेयर डू यू लिव, तो ये आपका जो वेयर वर्ड है वो प्लेस से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई। वाई इज यूज टू आस्क अबाउट रीजन्स। जब आप किसी से कोई कारण, कोई रीजन्स पूछते हैं तब आप वाई यूज करते हैं। जैसे वाई यू वर एब्सेंट यस्टरडे, आप कल क्यों एब्सेंट थे, तो आप रीजन पूछ रहे हैं सामने वाले से कि आप एब्सेंट क्यों थे। अब ये जो वाई है वो किसके लिए यूज हुआ, यहाँ पे एज ए इंटेरोगेटिव एडवर्ब यूज हुआ और आपके रीजन के लिए यूज हुआ। ठीक है, अब जो अदर रिमेनिंग आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं लाइक हाउ, which, वो किस लिए यूज होते हैं, कैन बी यूज टू आस्क अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू मैनर, टाइम, क्वांटिटी, अमाउंट एंड डिग्री। बच्चों इसको समझने से पहले आप ये समझ के चलो कि जो आपका इंटेरोगेटिव टाइप होता है ना, ये बेसिकली आपने अभी तक जो पढ़े हैं 2-4 टाइप, लाइक आपका हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, डिग्री, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। बट अभी तक आपने जितना पढ़ा है उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है ना तो वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब में ही आएगा। लाइक आपने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर में, एडवर्ब ऑफ मैनर में नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम में पढ़ा था आपने, व्हेन एन एक्शन हैज बीन डन। तो अगर वहां पर टाइम के लिए अगर आप क्वेश्चन वर्ड यूज करोगे, जब आप डायरेक्टली हमें बता रहे हो कि एक्शन किस टाइम पे हुआ है तो वो तो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम में। बट अगर आप उसको इंटेरोगेटिव, लाइक आप उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करके पूछ रहे हो किसी से या फिर सामने वाले को ऐसे ही क्वेश्चन आस्किंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो व्हेन होगा वो किस लिए यूज होगा, आपका इंटेरोगेटिव के लिए, क्वेश्चन के लिए यूज होगा। हमने प्लेस में पढ़ा था वेयर एन एक्शन हैज बीन डन, कि एक्शन कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि आप उस टाइम पर, तो अगर आप डायरेक्टली ये बता रहे हो कि एक्शन कहाँ पर हुआ है, सिंपली अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आप उसको बता रहे हो या डिक्लेरेटिव में, तो वो उस टाइम पे एडवर्ब ऑफ प्लेस में जाएगा। बट अगर आप क्वेश्चन के तौर पर बता रहे हैं तो वो इंटेरोगेटिव जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने जितने भी टाइप्स के बच्चों अभी तक एडवर्ब आपने पढ़े हैं या आप पढ़ने वाले हैं,
उनको अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें, अगर हम उनको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दें तो वो आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाएंगे। तो बेसिकली आपकी ये तो आपने 3 जो पढ़ चुके हैं वो है, बाकी ये जो हाउ एंड विच है बच्चों, ये आपके किस मैटर से रिलेटेड होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, एक तो होता है आपके मैनर से रिलेटेड, हाउ एन एक्शन हैज बीन डन, पढ़ा था हमने एडवर्ब ऑफ मैनर में कि एक्शन किस तरीके से हुआ है। तो ये जो हाउ वर्ड है ये किस में जाएगा, मैनर में जाएगा। विच किस में विच भी आपका मैनर में जाएगा कि विच टाइप ऑफ क्लोथ डू यू लाइक, कि आपको किस तरीके के कपड़े पसंद है, या फिर विच टाइप ऑफ जूस डू यू लाइक। ऐसे सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपको मैनर बताते हैं। एज वेल एज ये आपको टाइम भी बताएंगे, आपको क्वांटिटी भी बताएंगे, आपको अमाउंट बताएंगे। जहाँ पर क्वांटिटी आ गया वहाँ पे ऑफकोर्स ही बात है अमाउंट भी आएगा, और वहाँ पर डिग्री भी आएगा। डिग्री अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये हम नेक्स्ट के टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं बच्चों, डिग्री और आपकी फ्रीक्वेंसी। तो अमाउंट और क्वांटिटी तो चलो आपके, हाँ क्वांटिटी और अमाउंट दोनों भी आपके फ्रीक्वेंसी में आएंगे, और डिग्री भी अभी आपके नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। बाकी आप एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस आपको याद क्या रखना है कि इंटेरोगेटिव बच्चों जो होता है वो क्वेश्चन आस्किंग के लिए होता है। बस जो डिफरेंस होता है बच्चों वो ये होता है कि जिस टॉपिक में इसको रिलेटेड आप बात करते हैं उस टॉपिक से इसका लिंक हो जाता है। जैसे जब आप इसको एडजेक्टिव में लेते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हमें क्वालिटी और क्वांटिटी बताता था नाउन और प्रोनाउन की। तो एट दैट टाइम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी जो था वो नाउन और प्रोनाउन के क्वेश्चंस पुटअप करने के लिए होता था, बट यहाँ पर ये वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप करने के लिए होगा। अब वो वर्ब या तो टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, रीजन हो सकता है, डिग्री हो सकता है, अमाउंट, क्वांटिटी, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। उससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चंस पुटअप करते हैं बच्चों तो वो आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में आता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंटेरोगेटिव का जो रोल होता है वो आपको हर टॉपिक में देखने को मिलेगा। बट जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एक माइनर डिफरेंस होता है कि आप जिस टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बच्चों उसी से उसका लिंक भी होता है। आपके सारे टाइप्स का लिंक मोस्टली उसी टॉपिक से होता है। लाइक हमने नाउन में पढ़ा था तो नाउन की जो डेफिनेशन थी वो अलग थी, बट धीरे धीरे जब हम उसके टाइप्स पे गए तो हमें पता चला कि जो टाइप्स है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, को रिलेटेड ऑफकोर्स सी बात है आपके नाउन से ही थे। प्रोनाउन में सेम केस था, टेंसेस में भी था, एडजेक्टिव में भी था, तो सेम एज इट इज एडवर्ब्स में भी वही केस है। सो नेक्स्ट जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं बच्चों उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।